हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जो कि आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी जो एईडीयू का एग्जाम होने वाला है उसमें बिहार दरोगा में बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, बी आर अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि लखनऊ, लाहौर, कराची और इलाहाबाद। तो 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जो जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा जो था वह इलाहाबाद शहर में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एच.एस. ओलकाट। यानी एच.एस. ओलकाट जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो नोआ जो खली घटना है उस समय महात्मा गांधी के निजी जो सचिव थे वह प्यारे लाल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो वहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कि एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, परंपरागत कार्यक्रम को, अंग्रेजों से समझौते को। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रम को। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग का, एक दिया है कि दुर्गेश नंदिनी, तो ये होगा नहीं, आनंद मठ। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा पोस्ट मास्टर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो यहाँ पे रचना है वह पोस्ट मास्टर है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, यह सेशन जो चल रहा है यह दरोगा सीरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि मैं इसी तरह का नेक्स्ट में वीडियो बनाते रहूं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इसके बाद से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस, यानी जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 9 का सी, अल्तूरी सीताराम राजू। अल्तूरी सीताराम राजू जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए अभी जो RR यानी RRR जो पिक्चर बना है इसका कुछ भाग उसमें प्रदर्शित भी किया गया है रंपा विद्रोह से संबंधित जो है, और उसमें अल्लूरी सीताराम राजू जो अभी है रंपा विद्रोह से संबंधित थे, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की स्थापना जो है यहाँ पे करम शाह के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पानीपत के
युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य जो कारण था वह था तुलुगामा पद्धति। यानी तुलुगामा पद्धति में के माध्यम से क्या हुआ कि बाबर के द्वारा युद्ध किया जाता है जिसमें बाबर की जीत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों, और नेक्स्ट में मैं इसी तरह का सेट आप लोग के लिए लाते रहूँगा। चलिए यहाँ देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 12 का ए, मलिक उल सर्क। यानी मलिक उल सर्क के द्वारा जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के 100 धान प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हम लोग जाएगा यहाँ पे, जो आंसर है तो यहाँ पे हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। यानी संस्कृति यहाँ पे पूछा गया कि किस संस्कृति से संबंधित था जिसमें अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के 100 धान प्राप्त हुए, तो जोरवे संस्कृति से। और इसके बाद से इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा गुप्त। यानी भागवत संप्रदाय के विकास में जो अत्यधिक जो योगदान था वह गुप्त शासक का था। इसके बाद से देखेंगे धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्तूप जो है कहाँ पे स्थित है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। धार्मिक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान जो था, यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। यानी ऑप्शन बी, वह सुल्तान जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों आप लोग। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इससे रिलेटेड यहाँ पे बीपीएससी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो शैवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का जो उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, गिरिपद स्थिति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे निहारिका। निहारिका जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कूट की मदद से दिया गया है, इसको मिलान करना है। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड, इसका ऑप्शन जो है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 जो है इसका हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है इसमें। और बी का है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 का हो जाएगा इसमें ग्राम पंचायतों का गठन होता है। सी का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका संसद सचिवालय से संबंधित है। और 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, चलिए क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसको देखिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो यहाँ आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों की शिकायतें। यानी निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें।
इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 22 नंबर में क्वेश्चन हम लोग का है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। इसके बाद से कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। और यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में दिया है केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल बी, केवल बी, सी। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी और सी, और उसके बाद से डी भी हो जाएगा इसमें, बी, सी, डी। यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन जो है यह हो जाएगा 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का विषय है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तथा विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी 1996 में किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है, तो बी हम लोग का पीडीआई यानी व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि यह क्या है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है इसलिए यह ठंडक का अनुभव देता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? उसमें देखना है। आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। यानी जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब यानी वातावरणीय ऊष्मा जो है स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ... प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1%, यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका सही उत्तर का चयन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ मिलान करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे आर्सेनिक है तो आर्सेनिक का हम लोग का हो जाएगा, यानी आर्सेनिक, तो इससे फेफड़े का कैंसर, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आर्सेनिक का हो जाएगा फेफड़े का कैंसर, और कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी का हो जाएगा। और इसके बाद से देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है तो इसका हो जाएगा हम लोग का, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। और जो बेरियम है, बेरियम वह मस्तिष्क का सूजन उत्पन्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लिए कि आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर, आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर, कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, जबकि बेरियम जो है मस्तिष्क सूजन के लिए का इसमें हो जाएगा बेरियम का।
इस तरह से हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर, कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम जो है यह मस्तिष्क सूजन के लिए होता है। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप लोग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसका हो जाएगा एस्ट्रीकरण, ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाएगा, एस्ट्रीकरण। इसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में एक दूसरे से परतों को मिला करके जब रखेंगे तो वांडर वाल्स वालो द्वारा होता है आंसर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक, ऑप्शन ई यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। पौधों में रंध्र खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का स्फीति दाब, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका स्फीति दाब। पौधों में जो रंध्र खुलता है और बंद होता है तो स्फीति दाब के कारण ऐसा होता है। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है, देखिए निम्न में कौन फूल का एक अंश है या भाग है? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर जो है फूल का एक अंश या भाग है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन करके दिया है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, देखेंगे ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी ए और 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी दोनों इसका ऑप्शन सही होगा। फास्फोरस जो एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जाता है, ये तो सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील भी है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित भी हो जाता है। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, हिस्टामिन ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण जो है अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, अंतर्द्रव्य जालिका, याद रखिएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा, यानी तारापुर समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है निम्न में से तारापुर समिति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद से देखेंगे, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, एच बैरोज। एच बैरोज जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक
स्थल माना जाता है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 50-50 क्वेश्चन का यह सीरीज चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद से देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कच्छ में स्थित है। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत ही फास्ट सीरीज लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का सर्वप्रथम किसने प्रकाशन किया था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बी श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद से देखेंगे भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंसा सिंघी नामक जाति जो है वह नागालैंड में पाई जाती है। और इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम जो है दोस्तों हाई डिस्टेंसिटी पॉलीथिलीन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि दोस्तों मेरा सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो और इसी तरह का वीडियो पाना है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का नेक्स्ट में वीडियो बनाते रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक ले जय हिंद।